तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रॉपर्टी ओवरसीज़ की तरफ से राजा ज़ीशान। आज मैं खड़ा हूँ नोवा सिटी इस्लामाबाद की साइट के ऊपर। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और साथ घंटी का बटन है उसे प्रेस करेंगे तो ऑल आएगा, उस पर आप क्लिक कर दें ताकि जो मेरी फ्यूचर की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। अच्छा, ये नोवा सिटी जो है पिछले साल 2021 में मार्च या अप्रैल के अंदर लॉन्च हुआ था। तो उसके बाद इसमें एक रिंग रोड स्कैंडल आ गया था, तो उसके बाद ये सियासत की नज़र हो गया ये प्रोजेक्ट। तो जितने भी बड़े मगरमच्छ थे उन सब की जब यहाँ पे इन्वेस्टर्स आए तो उनकी नज़रें भी इस पे पड़ी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ना 1.5 महीने के अंदर जो इसका फ़ाइल का ओन था वो 50,000 चला गया था। तो जब बैरिया वगैरह के इन्वेस्टर यहाँ पे आए तो बस इस प्रोजेक्ट को ना सियासत की बींट चढ़ाया गया। तो इस प्रोजेक्ट ने काफ़ी अप्स डाउन देखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं वीडियो में जाने से पहले इसकी आपको लोकेशन बता दूं। ये है सी पैक, ये सामने देखिए, ये वाहिद सोसाइटी है जो सी पैक के ऊपर है। ये सी पैक आप गुज़र रहा होगा नज़र है, तो इसके सी पैक और ये जो मेरी बैक साइड का एरिया है वो सामने वो दिखाइए, वो एयरपोर्ट का इलाका है, वो नज़र आ रहा होगा। तो ये उसके बीच का एरिया आता है, सी पैक और एयरपोर्ट के बीच का एरिया। इसके जो डेवलपर्स हैं चौधरी जुनेद साहब, उन्होंने इससे पहले वाक एंड में एक न्यू सिटी फ़ेज़ 2 प्रोजेक्ट है, वो इनके अंकल का प्रोजेक्ट था, ये उसके डेवलपर थे। तो वो प्रोजेक्ट भी बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया था और बड़ा कामयाब रहा वो प्रोजेक्ट। तो उसके बाद ये इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए। मैं इसमें अपनी बताऊं कि डे फर्स्ट से मैं इन्वॉल्व था, इसकी लॉन्चिंग से पहले का इल्म था, लेकिन मैं जो इन्वॉल्व हुआ वो डे फर्स्ट से था। और जब इसकी मार्केट फिर ये उसका सियासत का शिकार हुआ, तो मैं वाहिद आप कह सकते हैं पाकिस्तानी था ओवरसीज़ में जो उस वक़्त भी मेरी चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं। मैंने कहा था कि कोई भी बंदा लॉस पे अपनी फ़ाइल सेल मत करे, सोसाइटीज़ पे इश्यूज़ आते रहते हैं। बहुत सारी हमारे प्रॉपर्टी ओवरसीज़ चैनल पे इसकी वीडियोस मौजूद है, इसका व्लॉग भी मौजूद है जो जानजेब ने बनाया था। और मैं सबको कहता रहा, जब मैं इन्वॉल्व हुआ इसकी एनओसी भी नहीं थी, आज इसकी एनओसी भी है और इंटरचेंज भी इनका अप्रूव हो चुका है। और ये स्ट्रीट्स वगैरह का आप काम देखिए, ये स्ट्रीट है, ये सी ब्लॉक है, बल्कि इस तरह लिखा हुआ भी है स्ट्रीट्स 1C नोवा सिटी ब्लॉक C। तो ये इस तरह स्ट्रीट्स वगैरह बन रही हैं, काम भी इनका अब शुरू है। काफ़ी उसके इसका जो थे इश्यूज़ थे वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। और ये सोसाइटी अब ये देखिए सामने मस्जिद भी है और एक घर का काम भी शुरू है, वो घर का एक काम बन रहा है। तो इस सोसाइटी को आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इसकी लोकेशन के हिसाब से, इसके डेवलपर के हिसाब से ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। ये सोसाइटी ऐसी है जिसे आप जितना आगे लेके जाएंगे, जितना लॉन्ग टर्म लेके जाएंगे, उतने इसमें बेनिफिट्स हैं। उसके मैं आपको चंद एक बता देता हूँ। इसमें एक्सपेक्टेड क्या क्या चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटी है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसका ऑफिशियल उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। एयरपोर्ट कश्मीर हाईवे से इसको एक्सेस मिल सकती है, बल्कि इस पर वर्किंग भी की जा रही है। अब दूसरी जो पॉसिबिलिटी है कि जो रिंग रोड कैंसिल हुई थी उसने ठलियाँ तक आना है। अब ठलियाँ से आगे वो किधर आएगी इसका कोई ऑफिशियल ताल्लुक़ नहीं है। मैं अपने तजर्बे की बिना पे बात करता हूँ कि उसको ठलियाँ से आगे लाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने आगे लेके जाना है मारगला रोड के पास। तो एक्सपेक्टेड यही है कि यही जो रूट है इसके साथ ये मिलाएं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑफिशियल जब तक ना हो तो लोग नहीं कहते, इसका ऑफिशियल उससे ताल्लुक़ नहीं है, तजर्बा है। अगर फिर बिलफर्ज रिंग रोड नहीं आती तो इनका इतना कैलिबर है, इसकी इतनी वर्थ है जुनेद की कि ये वहाँ तक अपनी सोसाइटी को ठलियाँ तक लेके किसी भी रास्ते से ये जा सकता है। जिस तरह इसने न्यू सिटी फ़ेज़ 2 में किया था, जब वहाँ पे भी बरामा में लोग कहते थे कि ये किस तरह वहाँ पे लेके जाएगा, और ये लेके गया। फिर लोग कहते थे जी ये कुछ भी नहीं है, जिस तरह क्रैश हुई। तो इसने इंटरचेंज भी लिया, एनओसी भी ली। ये कोई आसान बात नहीं होती इस तरह इंटरचेंज लेना, और ऐसी सियासत का शिकार भी थी सोसाइटी। तो ये बताती है इस डेवलपर की वर्थ क्या है। तो
तो मैं आपको थोड़ा सा इसका आगे भी चल के बताता हूँ ताकि आपको मज़ीद उस तरफ का काम भी इनका नज़र आए। ये मेरे पीछे देखें मस्जिद का काम शुरू है और उसके साथ स्पोर्ट्स सेंटर भी है, वो बन रहा है और साथ ज़ू है और इसके साथ साथ वो पीछे एक्सकावेटर भी लगी हैं, काम हो रहा है और यहाँ पे घर का काम भी शुरू है। ये इसका मेन बुलेवार्ड है, ये सी पैक के ऊपर, और साथ जो स्ट्रीट्स हैं उनकी कारपेटिंग भी हो रही है। ये इनकी प्रोग्रेस जो है वो चंद महीनों की है, क्योंकि साल तक तो ये पॉलिटिक्स का शिकार रही है सोसाइटी, तो चंद महीनों में इन्होंने ये काम शो किया। यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ 3-3 साल तक गेट नहीं लगा सकती, काम नहीं करती, सेल परचेज जारी रखती हैं। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी प्रोग्रेस आपके सामने चंद महीने की है, तो उस प्रोजेक्ट के हवाले से यहाँ पे एक मोहतरमा थी जो अपना व्लॉग वगैरह 0 पॉइंट से शुरू करती थी, तो उन्होंने इस ऐसे प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ जो कंपेन की, 2 प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने सबसे ज़्यादा कंपेन की थी, एक कैपिटल स्मार्ट सिटी और दूसरी नोवा सिटी। और आज की तारीख़ में कैपिटल स्मार्ट सिटी भी अपना इंटरचेंज ले लिया और नोवा ने अपनी NOC भी ले ली और इंटरचेंज भी ले लिया। अब उन्होंने इस नोवा सिटी को लेके एक प्रोग्राम करती है जी, नोवा सिटी अच्छा है, नोवा सिटी बामुकाबला लाइफ रेजिडेंशिया, जिनकी कोई तुक ही नहीं बनती थी क्योंकि इनकी लोकेशन डिफरेंट थी। ये सी पैक के ऊपर है, पहली सोसाइटी है जो सी पैक के ऊपर है, उसकी लोकेशन और है, वो सी पैक के ऊपर नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने इस साइड पे आती है और उसको कोई मेन वो भी नहीं है। तो दूसरा ये था कि दूसरा उन्होंने नोवा बामुकाबला रुडन किया, जो वो उस तरफ आती है बैरिया इनक्लेव साइड पे। उसमें भी उन्होंने जैसे रुडन को अच्छा कहा और नोवा को उन्होंने अपनी तरफ से गिराने की कोशिश की, लाइफ रेजिडेंशिया और रुडन दोनों के मुकाबले में। फिर इसके अलावा 2 प्रोग्राम और उन्होंने नोवा सिटी के ख़िलाफ़ किए, 4 प्रोग्राम, मतलब जितना उनकी थी बस इस प्रोजेक्ट को उन्होंने, एक ऐसे प्रोजेक्ट को उन्होंने डैमेज करने की कोशिश की। प्रोजेक्ट डैमेज नहीं, लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। प्रोजेक्ट तो आज भी ये चल रही है, इनकी प्रोग्रेस आपके सामने है। तो इस तरह क्या होता है, लोग जो होते हैं ना ओवरसीज़, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन बेचारों को बाहर रह के नहीं पता चलता, वो इन्हीं लोगों को सुनते हैं। तो आज नोवा भी अपना बेहतरीन, क्योंकि मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के ख़िलाफ़ जो उन्होंने किया वो वहाँ के इन्वेस्टर्स जाने, एंड यूज़र जाने, डीलर जाने। मैं सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बात करूँगा कि आज नोवा देखिए, नोवा की ये प्रोग्रेस है। ऐसे प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने लोगों को कंफ्यूज किया। तो मैं उस वक़्त था जो कह रहा था, डे फर्स्ट से मैं कह रहा था नोवा को कुछ भी नहीं होगा, नोवा आएगी, दोबारा उठेगी, नोवा का डेवलपर अच्छा है, इसकी लोकेशन अच्छी है। और आज आपके सामने हैं ये चीज़ें। तो जिस तरह के इनकी काम शुरू है यहाँ पे, तो बाकी भी इंशाल्लाह ताला आप इसको फ्यूचर में देखिएगा। वो बल्कि जहाज़ भी दिखा दें, आप लोग यहाँ घर बनाएंगे तो वो जहाज़ भी आ रहा है, आप बस ये देखिए। वैसे होता तो इस तरह अगर पर्सनली देखा जाए नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का एक ट्रेंड ऐसा है, यहाँ पे लाहौर के अंदर आप जाइए, एयरपोर्ट है, उसके दाएं बाएं DHA वगैरह भी बने हुए हैं। तो जितने भी एयरपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, वो इसी तरह उसके दाएं बाएं का इलाका बड़ा कीमती होता है। तो बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, ये तो हाउसिंग सोसाइटी है, कोई यहाँ तो लोग रकबे ख़रीद रहे हैं, ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, ये इतना अच्छा एरिया है ये। तो इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने कंपेन की और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट चल पड़ा। इसमें लॉस किसका होता है? लॉस लोगों का होता है। प्रोजेक्ट नहीं रुकते, प्रोजेक्ट चलते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने दुबई रह के वाहिद पाकिस्तानी था जिसने भरपूर कहा था कि बिल्कुल कोई अपनी फ़ाइल नुकसान पे मत सेल करें। तजर्बा था मेरे पास और बिल्कुल इसी तरह हुआ। उसके बाद क्योंकि हमारे चैनल पे वीडियोस मौजूद है इसकी, मेरे जो व्लॉग भी बना था, मेरी दुबई की जो वीडियोस थी नोवा सिटी का, मैंने काफ़ी हवाला दिया। तो वो आज उसी तरह जिन लोगों ने मेरी बात मानी, आज उनके सामने रिज़ल्ट है, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी उन्हें पता चलेगा। तो जिन लोगों ने मैडम की बातें सुनी हैं, समझी हैं, आज उन्हें ख़ुद पता चल गया। लोग
कितने ज़्यादा उनके लिए इस वक्त वो हैं। उन्होंने डीलर्स के ख़िलाफ़ जो कंपेन करके और नोवा और कैपिटल के ख़िलाफ़ कंपेन करके उन्होंने लोगों को वहाँ पे कैश पे वो 60-60 लाख रुपए में गुलबर्गी और एफ एग्जेक्टिव जो था इसमें उन्होंने लोगों को ख़रीदारी करवाई। आज उस प्रोजेक्ट को देख लें और जिस नोवा और कैपिटल स्मार्ट सिटी के ख़िलाफ़ कंपेन की, आज दोनों के पास इंटरचेंज है। तो इन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी को समझिए। जो डीलर साहिबान हैं, मेरी वीडियोस उनके लिए भी होती है, क्योंकि हमारे मोस्टली यहाँ पे डीलर तबका जो है ये लोग नए हैं, नए नए पढ़े लिखे लड़के हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन रियल इस्टेट का उस तरह इनको इतना नहीं होता कि अगले 5-7 साल में कौन सी सोसाइटीज़ अच्छी हैं। मैं उनके लिए भी वो भी वीडियो समझिए, पॉजिटिव और अच्छे अंदाज में काम कीजिए, अच्छी सोसाइटीज़ को आप प्रमोट कीजिए। तो मैडम को मेरा ख्याल है उनके लिए इतना मेरा काफ़ी है, उन्हें भी वक्त ने जवाब दे दिया इन चीज़ों का। सोसाइटीज़ को फ़र्क नहीं पड़ा, वो लोग कंफ्यूज हुए, वो लोग नुकसान में रहे जो आपको सुनते थे, जो आपके वेल विशर थे, उन लोगों का नुकसान हुआ। जो बाकी लोग थे जिन्होंने आपको नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे हम मुतमईन हैं। जब इश्यूज़ पे थे तब भी लोग मुतमईन थे, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम तेज़ी से जारी है। अब तो आगे इंशाल्लाह इसका आप देखिएगा मज़ीद भी। अब नेक्स्ट व्लॉग पे आप सबसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।